चलो भैया हम आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आखिर होता क्या है। जो सबका एक सवाल भी है और मैं भी आपसे सवाल पूछता हूँ, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ये हवा लेके कैसे जाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम तक हम एयर को कैसे पहुंचाते हैं? और एक सवाल है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से नॉस्ट्रिल से तो एयर बाहर आता है, इनहेल तो हो रहा है, लेकिन जो बीच का जो कनेक्शन है हम उसको क्या बोलते हैं? सिर्फ 2 मिनट में समझेंगे कि जो ट्रैकिया है, जो रियल लाइफ ब्रीथिंग का जो पाइप है उसको बोलते हैं हम ट्रैकिया। उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका लोकेशन, उसके इन्फेक्शंस क्या क्या होते हैं, हर चीज। चलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रैकिया के बारे में, जिसको हम विंड पाइप भी बोला। अगर इस ट्रैकिया के बारे में हम समझेंगे तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो क्रिस्टल है उसको हम समझ सकेंगे। क्या एक ट्यूब जैसा पाइप होता है जो लैरिंग्स और लंग्स को कनेक्ट करता है। अब ट्रैकिया का स्ट्रक्चर वो ऑलवेज सी शेप्ड में होता है। एक लॉन्ग ट्यूब होता है, एक्चुअली उसका शेप सी शेप जैसे होता है। ट्रैकिया की जो बॉडी है वो सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग के जैसे दिखती है। वो रिंग के जैसे इसलिए दिखती है कि वो कोलैप ना कर सके, वो जो बॉडी है उसको कोलैप ना कर सके। ट्रैकिया का जो स्ट्रक्चर है उससे, उस स्ट्रक्चर के अंदर से जितना भी हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो उसको कोलैप नहीं कर सकती। वो ट्रैकिया के पीछे एक मसल होती है, उसको बोलते हैं हम ट्रैकिलस। ये ट्रैकिलस जो मसल है ये एडजस्ट करती है। ट्रैकिलस जो मसल है एयर फ्लो को एडजस्ट करती है। और उसके जो अंदर वाली जो लाइनिंग है ट्रैकिया के, जो हेयर लाइक छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सिलिया, जो हेयर के जैसे दिखती है। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसका जो फंक्शन है डस्टी एयर को लैरिंग्स तक पुश करती है। और उसी के अंदर जो मिलते हैं हमको गोबलेट सेल्स, जो म्यूकस बनाते हैं। एक्चुअल में म्यूकस का फंक्शन क्या है? म्यूकस का फंक्शन ये है कि व्हेनेवर विल इनहेल ऑक्सीजन, उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, उस डस्ट पार्टिकल्स को चिपका देता है। इससे हमारे लंग्स हमेशा सेफ रहते हैं। अब रही ट्रैकिया की प्रॉब्लम्स। जब ट्रैकिया में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। किड्स में अक्सर देखा जाता है, उसको बोलते हैं हम कॉप। यहाँ पर बार्किंग, कफ जैसा कंटिन्यूस बच्चे कफिंग करते हैं। इससे ये इसलिए होता है कि ये कंटिन्यूस कफिंग की वजह से जो अंदर है ना वो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जो ब्रोंकिया है, जो लंग्स के अंदर ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो डॉक्टर उसको एक होल कर देते हैं। ये होल से इसको बोलते हैं कि ट्रैकियोस्टोमा। ये है लाइफ सेविंग प्रोसीजर। और मजेदार की बात यह है कि लंग इंसेक्ट के अंदर लंग सिस्टम होता ही नहीं है। डायरेक्ट एयर स्फेरिकल ट्रैकिया एंड ट्रैकेस्टिल को पहुंचती है। डायरेक्ट ऑक्सीजन टिश्यू को पहुंचता है। तो लंग्स इंसेक्ट के अंदर ये सबसे मजेदार बात है। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू भी रहता है, थोड़े जो नीट ही एस्पेरेंट है। तो दोस्तों यह था ट्रैकिया का सुपर इजी ब्रेकडाउन। सो 2-3 मिनट में हम पूरा ट्रैकिया का स्ट्रक्चर, उसके इन्फेक्शंस, उसके प्रॉब्लम्स, उसके लोकेशंस, उसके फंक्शंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।